दोस्तों जीएसपीएल और गेल फोकस में इस वीडियो में रहने वाले हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी जो बॉडी है उन्होंने कुछ नए चीजों के बारे में बात की है जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। तो पीएनजीआरबी जो है वो रेगुलेटरी बोर्ड है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और उस नोटिफिकेशन में गेल और जीएसपीएल को खासा फायदा हो सकता है। अब देखिए, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है उसके ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब उसके जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ्स को लेकर एक ओवरहैंग जैसा बना हुआ था, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो जो ओवरहैंग है इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर से वो हट सकता है। पहली बात। और दूसरी बात था कि जो पुराने टैरिफ के हिसाब से जो कैपेसिटी भी जो उनको बढ़ाने के प्लान प्लान थे, जैसे गेल को नया पाइपलाइन बढ़ाना है या फिर जीएसपीएल को नया पाइपलाइन बढ़ाना है, तो वो बढ़ा नहीं रहे थे, वो थोड़े वेट एंड वॉच के मोड में थे। लेकिन अब वो एक्सपांशन भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या अमेंडमेंट्स किया हुआ है? सबसे पहला जो टैरिफ है, टैरिफ के रेगुलेशन किया हुआ है। पहले ऐसा प्रपोजल था कि जो भी इंक्रीमेंटल वो टैरिफ जो कमाएंगे, 50% इंक्रीमेंटल टैरिफ जो रेवेन्यू है वो शेयर करना होगा। अगर वो शेयर करते तो उससे क्या होता कि जो उनका पीएनएल है उसमें इंपैक्ट पड़ता। लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है, मतलब कोई भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वो कमा रहे हैं जो भी पाइपलाइन के बिजनेस से, वो अब शेयर नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब गैस जब पाइपलाइन से जाती है तो जो ट्रांसमिशन है उस समय में लॉस होते हैं। अब वो लॉस को दिखाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब ऐसा प्रोविजन किया गया है जहां पर वो जो लॉसेस हैं वो पीएनएल में दिखाए जा सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये दोनों ही जो कंपनियां हैं उनको फायदा हो सकता है। पाइपलाइंस हैं, पाइपलाइंस की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, पहले था कि 5 साल में आपको 100% दिखा देना है, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है कि स्टेप बाय स्टेप ओवर 10 ईयर पीरियड में आप जो भी एक्सटेंशन कर रहे हैं पाइपलाइंस की, वो थोड़ा रिलैक्स करके आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिखा सकते हैं। पाइपलाइंस की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है और कैपेसिटी बढ़ती है क्योंकि नए गैस के सोर्सेस स्रोत जो है वो आते रहते हैं, तो उस पर टैरिफ लगने की बात चल रही थी। लेकिन अब वो टैरिफ 5 साल के बाद लगेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जब ये दोनों पाइपलाइन ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और सीधा उनको अब टैरिफ नहीं देना है, थोड़े समय के बाद, मतलब 5 साल के बाद ही उनको टैरिफ देना है। फिर जो टैक्स का जो है अभी 25% टैक्स हो गया है, तो अब रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, जो है प्रोस्पेक्टिवली, जो मतलब फ्यूचर FY24 से वो जो टैक्सेस हैं वो भी आ जाएंगे। फिर जो मैंने लॉसेस की बात कही, जो लॉसेस का भी अब प्रावधान रखा गया है। जो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जीएसपीएल है उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया है। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 400 का यहाँ पर टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था टैरिफ अनसर्टनिटी का, वो अब नहीं रहा है। पीएनजीआरबी ने एक नोटिफिकेशन दिया है। अब देखिए, नोटिफिकेशन एक पार्ट है, नोटिफिकेशन के बाद अभी एक फाइनल भी नोटिफिकेशन आना चाहिए और नए टैरिफ जो है जीएसपीएल की तरफ से आने चाहिए। थोड़े कम भी आ सकते हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जीएसपीएल के लिए ट्रिगर जैसा हो गया है। दूसरा, जब हम गेल की बात कर रहे हैं तो गेल में इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन एक छोटा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गेल का ट्रांसमिशन का तो बिजनेस है ही, लेकिन जो गेल का जो मार्केटिंग, फिर एलपीजी पेट्रोकेम का बिजनेस है, बाकी जो रशियन गैस उनको मिलने में अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब के जो हेडविंड्स हैं वो तो है ही। तो एक बिजनेस का जो ट्रांसमिशन का पार्ट है उसके लिए यहां पर पॉजिटिव हो गया है, बाकी बिजनेसेस में हेडविंड्स है। तो इसीलिए वहां पर अगर गेल में सबसे बड़ा अगर आप एडवांटेज कहेंगे तो जो है शेयर प्राइस गिरा हुआ है उसकी वजह से वैल्यूएशंस आप देखेंगे गेल के बहुत ही सस्ते हुए हैं, तो ये एक गेल में एडवांटेज है। जैसे आप देख सकते हैं गेल का जो 5 साल का जो पी रेशियो जो रहा है, मीडियन पी, वो 8.3 का रहा है। अब स्टॉक प्राइस इतना गिरा हुआ है क्योंकि बिजनेस में तो हेडविंड्स हैं ही, लेकिन वो भी पी रेशियो भी 5.3 के आसपास आ गया। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट यहां पर एटलीस्ट जो है इन्वेस्टर्स को यहां पर मिल रहा है। बाकी जो यहां पर हो रहा है उसका एक स्मॉल इंपैक्ट पड़ेगा, बट रशिया वाला जो इशू अगर जितना जल्दी सॉल्व हो तो फिर बाकी भी उनको एडवांटेजेस फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो ये वीडियो था पीएनजीआरबी के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, जहां पर टैरिफ को लेकर जो अनसर्टनिटी है उस पर एक बहुत बड़ा एक ओवरहैंग जाता हुआ हमको नजर में आ रहा है। कोई भी डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।